सबलेट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सबलेट का अगर आसान भाषा में हम इस्तेमाल करें तो इसका मतलब हुआ कि आपने कोई चीज़ पहले किराए पर ली और उसे आगे फिर किराए पर दे दी, तो उसे सबलेट करना कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, आपने उस ज़मीन को अपने किराए पर ले लिया 5 साल के लिए और फिर आगे आपने 2 लोगों को या एक ही व्यक्ति को उसे फिर किराए पर दे दिया, यानी खुद इस्तेमाल नहीं किया, आगे दूसरे को किराए पर दे दिया, तो उसको सबलेट करना कहते हैं। हिंदी में इसे आप कह सकते हैं उपपट्टे पर देना। पट्टे पर देना मतलब किराए पर देना, और उपपट्टा मतलब कि किराए पर ली हुई चीज़ को किराए पर दे देना, या किराए पर लिए हुए को किराए पर उठाना, उप किराएदारी या उप भाड़े पर देना। यानी कि जो मैंने आपको समझाया कि किराए पर लेकर किराए पर ही दे दिया, तो उसको सबलेट करना कहते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सारा ने विदेश यात्रा के दौरान गर्मियों के लिए अपने अपार्टमेंट को किराए पर देने का फैसला किया, यानी कि उसने जो किराए पर अपार्टमेंट ले रखा था उसी को किराए पर आगे देने का फैसला किया, तो आप कहेंगे सारा डिसाइडेड टू सबलेट हर अपार्टमेंट फॉर द समर व्हाइल शी ट्रेवल्ड अब्रोड। सारा डिसाइडेड टू सबलेट हर अपार्टमेंट फॉर द समर व्हाइल शी ट्रेवल्ड अब्रोड। या अगर आप ये कहना चाहें कि किराएदार को किराए में मदद के लिए अतिरिक्त कमरे को किराए पर देने के लिए मकान मालिक से अनुमति प्राप्त हुई, तो आप कहेंगे द टेनेंट रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू सबलेट द एक्स्ट्रा रूम टू हेल्प विद रेंट। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।